आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं पुष्पदंताद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनिश्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय कराओ गुरुदेव का। धर्मस्न भव्यात्मा, आज ज्योतिष की गोष्ठी है और 4 घड़ी होने वाली है। एक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी तक खिरती है। आचार्यों ने कह दिया है कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी 6 घड़ी तक झेलने की है। हाँ, इसलिए विकल्प नहीं करना। किसी को दुकान और काम का विकल्प हो तो बात अलग है, लेकिन वस्तु को समझना है। और आज वास्तव में गोष्ठी के रूप में हो रही थी, क्योंकि गोष्ठी का अर्थ है विचार विमर्श। क्योंकि विचार पंडित जी को सुना, ब्रह्मचारी जी को सुना, तो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह, इसमें व्यवधान हो तो वहीं रोक दो, या उसका उपाय कि वहीं से फ़ोन कर दो, चुपचाप निकल जाए पीछे से। ये ज्योतिष इतना उपाय बताता है, काल विज्ञान में। तो ये विचार विमर्श चल रहा था, और इस विचार विमर्श में विचार निष्कर्ष नहीं होगा। कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा किसने क्या बोला है। हाँ, इतना है, विचार में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर विचार में संघर्ष नहीं है तो वही विचार आपस में मिल करके नया हर्ष पैदा कर देंगे। इसीलिए मत सोचो कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर चीज़ की अपनी धारणा होती है। उद्देश्य सबका वही होता है, परमात्मा की पूजा का होता है, भक्ति का होता है। उसी प्रकार ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष अलग कह रहा है तो बोले जैन ज्योतिष अलग कह रहा है, तो फिर आजकल अंक ज्योतिष अलग कह रहा है, तो विदेशों के ज्योतिष अलग कह रहे हैं, तो कीरो अलग कह रहा है, तो भृगु अलग कह रहा है, तो भद्रबाहु अलग कह रहे हैं, श्रीमाली अलग कह रहा है, नारायण अलग कह रहा है। अब सदगुरु और पैदा हो गए, वो कुछ और कह रहे हैं। बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे प्रामाणिकता के शब्द को प्रस्तुत कर देते हैं तो पूर्वाचार्यों का ख्याल करना पड़ता है। जैसे अशोक जी ने कह दिया 88 नक्षत्र हैं, नहीं 88 ग्रह हैं, और एक आधार दे दिया त्रिलोक पन्नति में कहा। दैट्स ऑल, प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म। पूर्ण विराम भी नहीं लगेगा, कामा लगा करके आगे अपनी बात कह सकते हो, लेकिन वो इन्वर्टेड कामा हो गया है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कह दिया, खत्म काम। जैन दर्शन तो बहुत सहज है। जैन दर्शन को अगर पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हुए कह देगा, भाई ये कौन सी चीज़ें हैं? बोला सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ोगे तो ये 5 ज्योतिषी के भेद बता देंगे। तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है, ये तो लिखा है, सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ये सूत्र दिया है। उसमें सूर्य और चंद्रमा को इंद्र और प्रतींद्र माना है। क्या माना है? इंद्र और प्रतींद्र माना है। फिर ग्रह में माना गया है शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है। और ये ग्रह भी विद्वान होते हैं, ये भी भगवान की पूजा करते हैं। अगर ऐसे नहीं करते तो भक्तामर झूठा मान लोगे। क्या झूठा मान लोगे आप? कंफ्यूज में नहीं रहना है, किसी चीज़ में कंफ्यूज में नहीं रहना, क्योंकि कुछ धर्म की चीज़ें जैसे संस्कारों में पलते हैं वैसे आ जाते हैं, और धीरे धीरे जब समझ का विकास होता है तो उसमें परिवर्तन होने लगता है। अब आप करोगे तो यह संस्तुता सकल वांग में तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथ ही। सुरलोक का नाथ भगवान की स्तुति कर रहा, वो भी अधूरा है, उससे ज़्यादा ज्ञान मुनिराज को है।
इसलिए उसके ज्ञान को द्वादशांग नहीं कहा गया है, मुनिराज के ज्ञान को कहा गया है। सामान्य रूप से कहोगे ज्योतिष है या नहीं है, कर्म का उदय है या नहीं है, सब चीजें अलग अलग आ जाएगी। और ये चीजें तो शुरू से चली आ रही है, आज से नहीं आ रही है। जिस समय परमात्मा की मूर्त नहीं बनी हुई थी उस समय सबसे पहला ज्ञान अगर चल रहा था तो तीर्थंकर तो थे ही उस समय। लेकिन कहते हैं भरत चक्रवर्ती भी महल के छत पर जाता था और सूर्य की ओर मुख करके उसके भीतर बैठे हुए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को नमस्कार करता था। यानी उस समय सूर्याभिमुख और सूर्य के भीतर जिन बिंब। ठीक है, आज वर्तमान में रूप बदल गया तो सूर्य नमस्कार का रूप आ गया, सूर्य में जलांजलि आ गया है, लेकिन सूर्य में जो विमान है तो वो अभिषेक ही करता था सौधर्मेंद्र सबसे पहले तीर्थंकर का आकर के। तो जल और भगवंत दोनों का शब्द उसके साथ ले लिया गया है। मानो या न मानो एक अलग चीज होती है, क्योंकि आज धर्म और जैन ज्योतिष भी आ गया तो पंथवाद के नाम से अलग अलग हो जाएगा। 20 पंथ का ज्योतिष अलग हो जाएगा, 13 पंथ का अलग होगा, शुद्ध 13 पंथ का अलग हो जाएगा, श्वेतांबर का अलग हो जाएगा। आप भले ही ज्योतिष में 200 पंडितों को इकट्ठे कर रहे हो, श्वेतांबर दिगंबर है, 200 में 20 बातें आपके सामने आ जाएगी, दोनों का एक विचार भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसे नकारा नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे पास था, कुछ चलेगा, कुछ पंथवाद के नाम से वही चीज आ जाएगी। सामान्य रूप से अगर ज्योतिष के पास जाओगे तो वही हरे फल अगर लाल रंग का कह देगा तो आप क्या सूखे रत्न लाल रंग के चढ़ा दोगे, 13 और 20 में आ जाएगा। लेकिन उसका उद्देश्य ज्योतिष को नकारना नहीं है, वो उद्देश्य अपनी परंपरा और धारणाओं को स्वीकारना है। ज्योतिष तो तुम्हारा वो देखेगा कि तुम्हारे भीतर का भाव, तुम्हारे भीतर की निर्मलता कैसी है, ये मान करके चलना। ज्योतिष कुछ नहीं है, वो तो एक्सरे के समान है। आपके भीतर शरीर में बीमारी है, अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हो, आपके शरीर में बीमारी है। अल्ट्रासाउंड ने आपकी बीमारी को लाया नहीं है, अल्ट्रासाउंड ने तो केवल आपकी बीमारी को बताया है। और कहाँ पर कौन सी बीमारी है, एक्सरे ने आपकी बीमारी को बताया कहाँ स्पॉट है, एंडोस्कोपी ने आपकी बीमारी को बताया है कहाँ पर है। अब बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो कर्म के उदय से है, न ज्योतिष से है बीमारी, न खान पान से है। अगर आप ज़्यादा शास्त्रों में घुसोगे तो न तो शरीर में बीमारी है, न खान पान में बीमारी है, बीमारी तो उसके कर्मोदय में है। अगर कर्मोदय में बीमारी है तो कर्मोदय इंतजार करते रहो। बोले नहीं, बीमारी कर्मोदय से है, लेकिन कहाँ पर है स्पॉट तो वो बता देगा। यहाँ पर अगर ये बीमारी आई है तो ख्याल करना, किडनी में बीमारी है तो किडनी की दवाई देगा, लीवर में है तो लीवर की देगा, दिमाग में है तो दिमाग की देगा, अन्न रूप में है तो अन्न रूप में देगा। और ख्याल करना, दवाई जितनी भी खाओगे वो पेट में जाएगा, और पेट का काम है सप्लाई कौन सी बीमारी का कैसे करना। उसको कैसे मालूम है, उसको कैसे मालूम है? तो सुनो, उसको कैसे मालूम है? विचार करो, क्या एक्सरे ने रोक दिया उसे? रोग नहीं दिया है। क्या एक्सरे ने दवाई दी है? बोले नहीं दी है। लेकिन डॉक्टर जो था वो बता देता, भाई साहब आप शायद पहले ज़्यादा ड्रिंक करते थे इसलिए लीवर में ये हो गया है, इसलिए तुम्हें ये करना है, तो ट्रांसप्लांट कर लो। तो डॉक्टर बता रहा है, कर्म नहीं बता रहा है। कर्म तो मार्ग दे रहा है, कर्म तो बता रहा है। इसलिए जिंदगी आओगे तो कह दिया, शास्त्रों में तो कह दिया कि ग्रहाधीनम जगत सर्व ग्रहाधीनम चराचरा, और क्या लगानम ग्रहाधीनम ग्रह फला फल प्रदा। ग्रह के कारण से ग्रहाधीनम जगत सर्व, जिस समय पैदा होते हो उस समय गोचर कर दिया। और पैदाइश भी उस भगवान के नाम से आप देख लोगे तो आज ज्योतिष विज्ञान आ गया है, क्योंकि ज्योतिष था, लेकिन उस समय जब तीर्थंकर पैदा होते थे तो स्वप्न विज्ञान था। कौन सा विज्ञान था? और स्वप्न विज्ञान के पहले से तो रत्न की बरसात हो रही थी, उसके उपरांत भी कह रहे हैं कि स्वप्न आ गया है, तो 16 स्वप्न आ रहे हैं। तो बोले घर में बेटा कैसे पैदा होगा, ये कौन बता रहा है? स्वप्न विज्ञान। और ज्योतिष विज्ञान, अंग विज्ञान, क्रिया विशाल पूर्व, अंग भोंग ज्योतिष सारे के सारे हैं। भगवान के हाथों में क्या दे दिया? बोले कि 108 शुभ लक्षण है, पाँवों में शुभ लक्षण है, यानी ज्योतिष विज्ञान था। अगर आप एक चीज को नकार दोगे तो स्वाभाविक रूप से पूरे आगम को नकार दोगे। और जो इस प्रकार के विचार से, इसीलिए विचार विमर्श कहा, अनेकांत कहा, संघर्ष नहीं कहा है। और आज ये संघर्ष का विषय हो गया है। किसका विषय हो गया है?
एक कहेगा ना और एक कहेगा हाँ। ना कहने वाला भी चोरी छिपे कुंडली दिखाएगा। साधु भी होगा तो मुहूर्त में दीक्षा देगा, बिना मुहूर्त के नहीं देगा। पंचकल्याणक भी कराएगा तो समाज के बंधन में बंद करके मुहूर्त से कराएगा। अगर अदला बदली करेगा तो अपनी सेटिंग कर लेगा। न साधु ने कर सकता है, भीतर से आगम है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरे जगत को ग्रह के अधीन माना गया है। ऐसे एकदम से नहीं कहा जा सकता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम चराचरा, चर भी है और अचर भी है। इसलिए आप गुणा भाग तो अपने घर में सामान लाने का भी कर, अचेतन गाड़ी ला रहे हो, उसके उपरांत कह रहे हो भैया शुभ दिन बता देना, गलत दिन ले आओगे तो तुम्हारे एक्सीडेंट ज्यादा। अरे गलत नक्षत्र मुहूर्त में तुम उधार भी पैसा देते हो तो कई बार लौट करके नहीं आता है, डंडे के बल पर आता है। ये भी है, सामान्य रूप से देखने में भी आएगा। ग्रह नक्षत्र तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्ण रूपेण काम नहीं करेगा, क्योंकि कह दिया काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, क्योंकि ये ग्रह का जो ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, वो काल का ज्ञान है। काल का मतलब क्या है? जितने भी आपके भीतर काल चल रहे हैं, समय का, उम्र का, घड़ी का, घंटे का, व्यवहार का, वो सब सूर्य चंद्रमा इसके अधीन चल रहे हैं। आपका समय सूर्य चंद्रमा से आपका समय है, तो संबंध उसी से बना गया। काल ग्रहम किससे बनाया गया है? क्योंकि काल किससे चल रहा है? सूर्य चंद्रमा से चल रहा है। वो तो बहुत नीचे हैं। जैन शास्त्रों में तो कह दिया है सूरज और चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र ज़्यादा ऊपर नहीं हैं, केवल 790 योजन से लेकर के 800 योजन तक, 900 योजन तक है। 110 योजन में इनकी गतिविधि चल रही है। कितने योजनों में चल रही है? 110 योजनों में चल रही है। और वो जो चल रही है तो ख्याल करना 144 गलियों में घूम रहे हैं। 184 कितनी गलियों में घूम रहे हैं? और ये जब घूमते रहते हैं तो घूमने के अनुसार ही यहाँ पर दिन और रात हो रहा है। क्या हो रहा है? दिन। अगर काल क्रम और ज्योतिष नहीं होता तो बोले तुम तो कर्माधीन मान लो, चाहे दिन में पूजा करो चाहे रात में पूजा करो, पाप और पुण्य क्यों ले आए? क्यों पाप और पुण्य ले आए? पाप और पुण्य लाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ग्रहाधीन है। ग्रह तो है ही नहीं, काल तो है ही नहीं, नक्षत्र तो है ही नहीं। पुण्य पाप तो तुम्हारे भावों से आ रहा है। तो रात में पाप करो चाहे पुण्य करो, दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, पाप तो पाप है, पुण्य तो पुण्य है। अरे कभी कभी किसी जीव का स्थान होता है कि पाप के उदय में पुण्य काम करने लग जाता है। कभी कभी सड़क पे चलता भिखारी होता है, गरीब होता है, तो जरा सा किसी का सानिध्य अच्छा मिल जाता है, उसको उठा के ले आता है, तो वही पापी भिखारी जीव धर्म कार्य करने लग जाता है। और कभी कभी करोड़पति के घर में पैदा हो गया है, बोले बच्चा तो बिना काम का है, और कहीं फेंक देते हैं, झोपड़ी के यहाँ चला जाता है, हॉस्पिटल में बदला जाता है, तो किस्मत अपने आप ही बदलने लग जाती है। कुंडली तो बनाना ही पड़ता है आपको। कब किसका जन्म नक्षत्र है? काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह के अधीन काल का ज्ञान है। और काल किसको कहा है? समय को कहा है। और अगर समय को मानोगे तो जब जोरे अध्यात्म में घुस जाओगे तो समय का मतलब आत्मा माना गया है। जो कुछ भी है तुम्हारी आत्मा में है, बाहर का निमित्त भूत कारण है। कारण है। कारण को केवल समझने की चेष्टा करो। जब तक कारण को नहीं समझोगे तब तक निवारण होने वाला नहीं है। ये सारे के सारे कारण बता दिए गए हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं कह देते हैं। जरा सा आपको रंगों से जोड़ दिया, जरा सा भगवंतों से जोड़ दिया है, जरा सा वृक्षों से जोड़ दिया गया है, ताकि आपका मन थोड़ा सा खिला खुला रहे, काम करता रह जाए। एक तो पहचान है और कुछ थोड़ी ना है, कोई उससे काम होने वाला नहीं। लेकिन एक बता दिया है सामान्य रूप से, जरा सा सड़क पे भी पत्थर लगा होगा तो कह देगा ये पीला लगा हुआ है तो ग्रामीण का है, काला लगा हुआ है तो शहर की ओर जा रहा है, लाल लगा हुआ है तो हाईवे का है। खाली रंग ही तो है और आप कुछ नहीं जानते हो, केवल रंग से पहचान जाते हो। ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं असर करेगा। रह करके भी देख लोगे तो सूर्य चंद्रमा के साथ बिल्कुल लाल घर में बिल्कुल बंद होकर के रह लो, आपके विचार अलग हो जाएंगे। बिल्कुल काले कमरे में रह करके देख लो तो आपके विचार अलग हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो काहे को मना करते हो? काले कपड़े पहन के भगवान के पास मत जाना, है तो डाकू का है। जबकि ऐसा कह दो, बोले कुछ नहीं, ये तो समझाने की दृष्टि है, क्योंकि चल गया है। नहीं तो काले रंग के भगवान है, फिर तो वो डाकू हो गए। पारेशनाथ भगवान तो खुद ही काले रंग के, कुछ काम ही नहीं करेंगे काले रंग के भगवान तो। और सबसे ज्यादा काले रंग के भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आपका सौंदर्य सिर में काला बाल है तो ही है, सफेद हो जाए तो सिर पीटते हो। रंग ही तो है ये।
माना अच्छा है, माना बुरा है, स्वाभाविक है, जो सा तुम मान लो वो अपने ऊपर है। किसी को काले रंग की कार अच्छी लगती, क्या सर्फ सा काला कार है, किसी का नीला चल रहा, किसी को मेटेलिक अच्छा लग रहा है। लेकिन ज्योतिष से जब पूछता है तो तेरी दशा ये, अरे इसकी दशा अग्नि की दशा है तो लाल ले कहते होगा, चलो वाइट ले ले तो थोड़ा सा, तो तेरे को थोड़ी शांति रहेगी। नहीं तो वहाँ पर भी जरा सा रेड लाइट में रुकेगा, पी 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 और गाली बकता रहेगा। बोले तेरे दिमाग में खराबी ना आ जाए, क्या ना आ जाए। ये चीज़ व्यवहारिक रास्ता बताया जा रहा है आपको, कुछ नहीं है। ज्योतिष तो केवल रास्ते का गड्ढा बता रहा है कि भैया वहाँ तू जाने वाला है तो गड्ढा पहले से बता दे रहा है, अब तेरे ऊपर है, तू बाजू से निकल जा। गड्ढा ज्योतिष ने नहीं किया, ग्रह नक्षत्र ने नहीं किया, गड्ढा तो मजदूर ने किया है, वो तो केवल तुम्हें बता दे रहा। अब तेरी बुद्धि विवेक है कि अब तू निकलना चाहता है तो बिल्कुल स्पीड ब्रेकर को भी स्पीड से लग सकता है, तू चाहे तो बाजू से भी निकल सकता है। डॉक्टर किसी चीज़ में अगर काम नहीं किया तो वो चीज़ गलत नहीं है। ज्योतिष ने अगर काम नहीं किया तो ये मत कहो कि ज्योतिष तो बेकार की चीज़ है। अरे तुम कभी कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी काम नहीं करता, ऑपरेशन भी कराते हो तो भी मर जाते हो। इसका मतलब डॉक्टर बेकार है, ऑपरेशन व्यापार है। सोच लोगे तो क्या होगा, फिर अकर्मण्य बन के घर में रह जाओगे। क्या बन करके रह जाओगे, अकर्मण्य बन करके रह जाओगे। तो ये तो पुरुषार्थ है। एलोपैथ से काम नहीं हो रहा तो बोलो आयुर्वेद में आ जा, आयुर्वेद से काम नहीं हो रहा है तो होम्योपैथ में आ जा, होम्योपैथ से नहीं हो रहा है तो नेचुरोपैथ में आ जा, और नेचुरोपैथ से भी नहीं होता है सिम्पैथ में आ जा। सिम्पैथी इसी तरह काम कर देते हैं। पैथी तो कोई ना कोई लगेगी लगेगी, उसके बाद भी जब नहीं काम हो रहा है तो बोले भगवत भजन कर ले। समय है, वो आत्मा है, कालग्राम फला फला ग्रहाधीनम कार्य फला, ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको केवल समझने की बात है। किसको बात है, इसीलिए शब्द कितना बढ़िया जोला, अनेकांत से समझो। किसी चीज़ को एकदम से मत मान लो, नकारोगे तो एकांतवादी हो, और इसी के अधीन मान जाओगे तो भी तुम एकांतवादी हो। इसीलिए सारे ज्योतिष का कह रहे हैं, जितने भी अभी आए एक एक बात कहते तो भाई हम तुम्हें राह बता सकते हैं लेकिन तुम्हारा भीतर का कर्म नहीं निकाल सकते। कर्म निकालने का साधन है, पूजा है, पाठ है, औषधि है, ये सारी की सारी चीज़ें है, ये सारी की सारी। और ये आचार्यों ने लिखा है। ये सब मत कह दो कि चलो भाई आजकल नेपच्यून प्लूटो नाम दे दिया है, चलो भाई वो 9 ग्रहों में नाम दे दिया। पहले की पुरानी प्रतिमाओं में देखोगे तो कई प्रतिमाओं में ऐसे 9 खोपड़ी बना दी जाती थी। आज भी हमारे दरगाह जाओगे तो वहाँ पे मैंने देखा 9 खोपड़ी बनी हुई। किसकी बनी हुई, बोले नवग्रह की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, नवग्रह की बनी हुई है। नवग्रह की बनी हुई है तो 6 भी है, 9 भी है, इसमें लफड़ा मत लो। ये तो वार के हिसाब से आपने नाम दे दिया है और इसके उपराग से दे दिया। अगर ये चीज़ नहीं होती तो भक्तामर को बिल्कुल निकाल के फेंकना पड़ेगा। नहीं तो आप क्यों बोलते हो नास्तम कदाचिदुपयासीन राहु गम्य, ये कहाँ से आ गया राहु शब्द उसमें? यानी वो आचार्य पागल थे या तुम पागल हो। अब किसे पागल मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है और जो बोलता है उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर उदाहरण दिया है, कोई ना कोई बात होगी, कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। कारण को केवल समझो, समझोगे तो ये चीज भी आपके काम आ जाएगी। हर उपाय इंसान के काम में आने लग जाता है, हर चीज काम आती है, कोई ऐसा नहीं है। अपने अनुसार भी कोई चीज को, काल को तुम अपने अनुसार थोड़ा बदल भी सकते हो, पूरा नहीं बदल सकते हो ये मान करके चलना, लेकिन थोड़ा तुम्हारे हाथ में है। काल तो बनाया गया, ये घड़ी बना दी तुम उस पर तो जी रहे हो। पहले कौन घड़ी नहीं बनी थी, इसके पहले किस पे जीते थे? धूप और छांव पे जीते थे। काल कौन बताता था? सूर्य चंद्रमा से ही तो बताता था। तुम्हारे साथ साथ वही चलता है, जहां चलोगे वहीं चल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा रिश्ता है। माँ है तो भी और मर गई है तो भी मामा का रिश्ता है, इसलिए चंदा मामा कह दिया है। क्या कह दिया है? मामा कह दिया। वो तुम्हारे दोनों समय साथ रह जाएगा। तुम जहां जहां चलोगे वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इसीलिए मातृदोष में चंद्रमा बता दिया, सूर्य में बाप बता दिया। किसमें? आप यही तो बोल रहे थे सबके सब, इसके अलावा क्या बोल रहे हो? हैं? कई रिश्ते में आ जाते तो बोले उनका भी सम्मान करो, क्योंकि ये रास्ता काट जाएंगे। बिल्ली मौसी है, रास्ता काट गई तो समझ लो काम कर दो, ये काट तो कर दो। ये सारे के सारे चीज तो है, और उन्हीं को तो आप संभालने के लिए बोल रहे हो। ग्रहाधीनम, तो अपने घर को भी संभाल लो, उस घर को भी संभाल लो। और अगर ज्योतिष नहीं मानना है तो 10वें ग्रह में आ जाओ, परिग्रह का त्याग कर दो। मेरे को कोई ग्रह की जरूरत नहीं, आ तो जाओ, लेन पे आओ तो सारी चीजें हो सकती है।
लेकिन होने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसका अनुभव में जाओ, ये चीजें हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं कई चीजों को, और मैं जान करके सारी चीजों को छोड़ दिया। अशोक जी को भी मालूम है कई चीजें, तो अशोक जी ज्योतिष के पढ़ाएं। श्रीपाल जी उस समय मुझसे बहुत जिद करते थे, बोले महाराज, क्योंकि शुरू से इतने से परिचित थे, मतलब बड़ौद गए थे तब श्रीपाल जी, तो बड़े अच्छे लगते थे हम। उन्होंने बोल दिया महाराज जी आपके जन्म तारीख क्या है? मैंने बता दिया भाई कार्तिक कृष्ण अष्टमी दिन गुरुवार शाम 7:05। अरे बोले महाराज आपका तो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हो, आपका 4 मूलांक है और फलाना है ढिगाना है और कितनी सारी चीजें, करीब 10 पेज की चीजें उनने लिख के मेरे को दी थी। हाँ श्रीपाल जी ने, जब वो परिचय था, ये किताब भी उसी समय छपी थी कितने साल पहले। हाँ ये तब ज्योतिष, उनने भी मुझे बहुत पीछे पड़े रहे कि महाराज पढ़ो याद करो। मैंने उस समय नक्षत्र भी याद किए, ये बनाना सब याद किया, ज्योतिष भी पढ़ा, वास्तु भी पढ़ा, थोड़ा सा इधर भी जाना, लेकिन फिर जहाँ जाऊँ वही दिमाग में आ जाए, कोई भी पकड़ा दे उसमें मजा आए, टाइम पास हो। बिल्कुल बंद ही कर दिया, छूना ही बंद कर दिया। छूने से मतलब ये दुनियादारी के काम में, बोले दिमाग में रख लो विद्या, विद्या तो दिमाग की वस्तु है, दिमाग में रख लो, चाहे वास्तु विद्या हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, चाहे अंक विद्या हो, चाहे हस्ताक्षर विद्या हो, ये भी विद्या है, ये भी आए हुए हैं हस्ताक्षर से पूरा काम करने वाले, अंक से भी काम करने वाले, कि हस्ताक्षर में पहला अक्षर तुम बड़ा लिख रहे हो तो क्या है, नीचे लाइन खींच रहे हो तो क्या है, यूं टेढ़ा है तो क्या है, यूं बीच का कर रहे हो तो क्या है, गोल अक्षर है तो क्या है, कैसी कैसी चीजें हैं। विद्याएं कभी भी वो नहीं होती है, फालतू नहीं होती है, सारी विद्याएं पालतू होती है, फालतू नहीं होती कोई भी विद्या। सारी विद्या कौन सी होती है? पालतू होती है। अब आपके ऊपर है कि घोड़ा आपके पास है, सवारी भी बांध लो, तो घर के दिशाओं में बांध करके भी रखोगे, कहेगा यार गजब का घोड़ा है, कह तो देगा ना, उपयोग करो या न करो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है, तो नवग्रह के माध्यम से आ जाता है। तो इसीलिए बता दिए सारे के सारे ग्रह नक्षत्र हैं, कर्मोदय तो इसमें कारण बन जाता है, लेकिन वो सूर्य की पूजा नहीं, देवताओं की पूजा करता। मैंने भी तो नवग्रह विधान लिखा, क्योंकि पुष्पगिरी में जब था तो पूज्य गुरुदेव के भाग्य से नवग्रह के मूर्तियाँ भूमि से निकली हुई उनको मिली है। आप देवेंद्र कुमार जी को मालूम है, पारसनाथ भगवान भी, शांतिनाथ भगवान भी, नेमीनाथ भगवान भी, मल्लीनाथ भगवान भी, छोटे से पारसनाथ भगवान भी, पुष्पदन भगवान अभी निकले हुए नहीं मिले। हाँ वो नहीं मिले। अभी मैं गया तो वहीं पर वो 2 साल तक आराम से बैठा हुआ था, 2 साल तक आराम से बैठा हुआ था। इधर पुष्पदन भगवान की प्रतिमा विराजमान करी, उसके ऊपर पारसनाथ की थी, उसके ऊपर पदम प्रभु भगवान की थी, उधर शांतिनाथ के थे, उधर आदिनाथ के थे, सारे के सारे निकले हुए थे। तो मैंने कहा वहाँ पर बैठा था और खाली बैठे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। तो ये सब नवग्रह जिनदेव विधान लिखा। एक ने मुझसे पूछ दिया महाराज नवग्रह जिनदेव विधान अगर करते रहेंगे, 9 भगवान को ही मानते रहेंगे, तो लोग फिर और भगवान को भूल जाएंगे? ये कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि नवग्रह में 2 भगवान के साथ 8-8 भगवान है। कितने भगवान हैं? 8-8 भगवान हैं। ये तो उसे ज्योतिष के पास बुद्धि होती है, तो बुद्धि उसने लगा लिया कौन से भगवान का जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र में हुआ है, तो किस व्यक्ति का किससे कैसा मिलान होगा, उस हिसाब से बता दो। उस भगवान से जोड़ दिया। किस भगवान से जोड़ दिया? इसीलिए सब धर्मावलंबी अपने अपने भगवान से जोड़ते हैं। वो देवताओं से जोड़ देगा। किससे जोड़ देगा? देवताओं से जोड़ देगा। आजकल कौन से भगवान फेमस हो गए? मुनि सुब्रत भगवान फेमस हो गए कि नहीं हो गए? हैं? पदम प्रभु भगवान भी फेमस हुए थे बीच में महावीर स्वामी हो गए थे, बीच में नेमिनाथ चले थे कि नहीं? ग्रह नक्षत्र तो होते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, तभी तो उस समय सब। और तो छोड़ो, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो ऊपर से नीचे का पता भी लगाने वाले साधु थे। आने वाला रक्षाबंधन 1 मिनट में साधु ने कह दिया श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, यानी कि किसी पर उपसर्ग। जब उसको देख करके उतना बता रहे हैं, हमारी जिंदगी में पूर्णता किसी भी चीज़ में नहीं है। पूर्णता तो स्वयं के द्वारा स्वयं में है। इसलिए नवग्रहों के भवन में आकृतिम जिनदेव 110 योजन बसे नवग्रहों के देव। ये भूमिका में लिख दी। मेरु पर्वत परिक्रमा देव लगाते नित्य, 2.5 दीप के ज्योतिषी देव 5 हैं सत्य।
जन्म राशि अक्षांश समय से कर्म उदय आ कष्ट दिए, सूर्य ग्रह के दोष सतावे, पद्म प्रभु जब नष्ट किए। किसकी जाप करना, ये सारी चीजें पढ़ी। तो फिर क्या कारण था तुम्हारे जीवन में ये दोष आ जाता है तो क्या होता है? मान मिले न सफल कार्य हो, जनक सदा दुख पाते हैं, राज कृपा न सूर्य दोष से जीवन में पा पाते हैं। इसलिए क्या करो, पद्म प्रभु का जाप करो, नित जन्मदाता सम्मान करो। अब आपको भगवान से भी जोड़ दिया है, घर से भी जोड़ दिया है, परिवार से भी जोड़ दिया है और सामग्री से भी जोड़ दिया। सूर्य ग्रहों के दोष निकारे, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो, ये उसी के अनुसार कर दिया। और उसी का उदाहरण देकर के लिख दिया, भरत चक्र भी प्रातः उठकर महलों के छत पर जाता, उगते सूरज में आकृत्यम जिन प्रतिमा दर्शन पाता। सूर्य ग्रहों का दोष टालने पूर्वाभिमुख जाप करें और जिन प्रतिमा प्रक्षालन बंधन करके सारे पाप हरे। दोनों चीजें आ गई। अब सारी की सारी चीजें इसमें इसी भाव से दे दिया गया है, क्योंकि आप अभिषेक करो। और तो छोड़ो, यही तो बताते हम लोग, अभिषेक का नियम यूँ थोड़ी देते कि कर लिया करो। ऐसे बोलते हैं 1 हफ्ता में अभिषेक करो, तो यूँ यूँ करता है। और जब कोई दोष बताता है तो एक ही बात कह देते, बेटा कुछ भी मत करना, जिस दिन को तेरा जन्म हुआ था ना, तो तू जन्मवार को अभिषेक करना। क्या करना? जन्मवार, जो तुम्हारा जन्मवार है उस दिन अभिषेक करने लग जाओ। बोले बाप रे कब आएगा, कई बार मालूम ही नहीं होता। बोले साल में एक, मैंने कहा साल में एक बार नहीं आता, वार तो सप्ताह में एक बार आता है। उसकी अकल बाद में जगती है। सप्ताह में एक बार आता, हो गया काम, मेरा भी हो गया काम, उसका भी हो गया काम, धर्म भी हो गया काम, ज्योतिष भी हो गया काम, मंत्र भी हो गया काम, तंत्र भी, और हो गया काम यंत्र भी। लेकिन षड्यंत्र करने वाले से बचना है। यंत्र मंत्र तंत्र तो भगवान के साथ ही चल रहा है। काल ज्ञानम, समय भी काल है, समय मतलब आत्मा भी। कर्मोदय तो सब जगह पुट है, क्योंकि तुम तपेली भर दूध को जमाने के लिए 1 चम्मच जामन डालोगे, तो 1 चम्मच जो जामन है वो जमाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। यही सब कह दिया है। इसी प्रकार चंद्र सूर्य की गतिविधि जाने भूत भविष्य, महानिमित्तक ज्ञान है अनुमानों का सत्य। ये किसका सत्य है? अनुमान का सत्य है, कि गुणा भाग के माध्यम से अनुमान निकाल देते हैं। तो इसलिए चंदा प्रभु भगवान के पास पहुंचा दिया आपने। तो चंद्रनाथ की चंद्र कृपा से चंद्र दोष सब टल जावे। और क्या? चंद्र प्रभु अरिहंताड़म जब सर्वदोष मम गल जावे। पूजा कर लेना, क्या है, एक बार बैठ करके कर तो हैं। इसमें भी बता रहे थे अभी पंडित जी, हुकुमचंद जी कौन से आए थे, यही तो, हाँ हुकुमचंद जी बता रहे थे, क्योंकि सब चीज़ें लिखते जा रहे थे। मैं तो बैठा बैठा थोड़ा सा, क्योंकि सुनता हूँ, नई नई बातें आती है। मेरे काम तो यही है बस, क्योंकि पढ़ करके तो बहुत कर लिया, अब थोड़े थोड़े सुन सुन करके कर लेता हूँ। तो क्या कह दिया? मन अस्थिर भावुक हो जावे, माता कष्ट सदा पावे, और चंद्र ग्रहों के दोष मिटाने चंद्र प्रभु नित ध्यावे। बाकी और भी श्लोक है, अब लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, उसी में बता दिया क्या है। ग्रह बाधा से डरे नहीं मन कर्मोदय का भान रहे, ये भी लिखा है। ग्रह बाधा से डरे नहीं मन कर्मोदय का भान रहे, निर्मल मन से परमेष्टि भज, अग्रज का सम्मान करे। चंद्र दोष के लिए क्या है? अग्रज। स्त्री का अपमान करे ना, परधन पर ना दृष्टि हो। अभी चंद्र ग्रह आपके हृदय में आ गया, छाती से ऊपर आ गया है, मातृ पक्ष में आ गया, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। उसको विषय को अभी नहीं कहना आपसे, लेकिन कह दिया व्यसनों से मन बचा रहे और चंद्र प्रभु नित भक्ति हो, कि व्यसन से बचा रहेगा तब ये दोष टलेगा। क्योंकि व्यसन के कारण से माता भी दुखी, परिवार में भी दुनिया भर की चीजें आएगी। मंगल दोष का भी कई बता रहे थे। अब गणित फलित दो जानिए, ज्योतिष विद्या रूप, जन्म भाग्य पुरुषार्थ से बने रंक या भूप। कौन कौन से है? जन्म भी है, भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। अरे जिंदगी में तुम्हारा जन्म तो हुआ है, लेकिन तुम्हें ट्रैक्टर चलाना है। ट्रैक्टर का आगे में देखो, एक पहिया बड़ा होता है और एक पहिया छोटा होता है। तो कभी तुम्हारा भाग्य छोटा होता है, कभी पुरुषार्थ छोटा होता है, कभी भाग्य बड़ा होता है, भाग्य छोटा होता है। गाड़ी के 2 पहिए हैं, और कीचड़ से भी निकाल देता वो ट्रैक्टर का पहिया। कभी बड़ा, कौन सा पहिया तुम्हारा बड़ा है, भाग्य का है या पुरुषार्थ का है, ये बात की बात है। दोनों चीजें होगी। प्रकृति तो जन्म दे रही है, लेकिन प्रकृति के जन्म के साथ ये सारे की सारी चीज़ें होती है, और ये सब चीज़ें आ जाती है। तो मंगल दोष को अभी कह रहे थे कि हाँ भाई, कौन सा होता है? ये थोड़ा सा गर्म होता है, मूंगा होता है, रक्तिम होता है, स्वाभाविक है, ये चीज़ें होती है। कभी कभी नहीं भी होती, अगर होती है तो टालते हो। 27 साल के बाद क्यों बताते हो? पहले हो जाती है तो या पति पत्नी में एक बीमार होता है, जो भारी हो, जो हल्का हो। अगर उल्टा सीधा हो जाता तो एक हावी होकर के लड़ता झगड़ता रहता है।
या बीमार पड़ा रहता है। कई लोगों ने मान के भी कर लिया है, कर लिया, बाद में क्या कर लोगे तुम? तलाक दिलवा के दूसरा तो नहीं दिलवाओगे। कुंडली दिखाने का अर्थ पहले से मानसिक शांति तो है। बता दिया, राहत, लाइन क्लियर। क्या बता दिया? लाइन क्लियर बता दिया है। तो सारी की सारी चीजें हैं। तो मंगल दोष निश्चल है, तो कब प्रतिशोध का भाव जगे ना, समतामय जीवन हो, रक्तिम आभा मंगल की जो क्रोधी पापी बना रहा, मन घबरावे कार्य घटावे शुभ में बाधा सदा रहा। तो इसे क्या करना है? मंगल दोष में कर्म दोष बलि, सब में कर्म आएगा। उसे नाश ने करूँ जतन, वास पूज जिन परमेष्टि की, नित्य करूँ प्रातः बंधन। कब करो बंधन? सवेरे उठने के साथ। अब तुम्हारा भाग्य तो वैसे ही खोटा हो गया है, क्योंकि तुम्हारे मंदिर का द्वार तुम्हारा माली खोलता है, जबकि जैनियों को जाकर के सबसे पहला द्वार खोल करके पहली आभा खुद ले ले। आप देख लो उसका व्यवधान। पंडित जी अशोक जी यही तो किए, यही तो किए। पहला क्योंकि उस समय रात्रि में कहते देवता पूजा करे, सारी भक्ति की है। पहला द्वार खोलो, पूरी आभा तुम्हारे पास आएगी। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ बिल्कुल शांत। अब बस जो चीज़ आ रही है सांसों से तुम ऊर्जा लेते जाओ। मस्तिष्क में ले जाना हो तो, हृदय में ले जाना हो तो, जरा सा ऑक्सीजन कम हो जाता पैदाइश में तो तुम्हारा शरीर बिगड़ जाता है। तो वो ऑक्सीजन तुम अच्छा भगवान के सामने ले लो, आप देखोगे कई चीज़ें आपके बदलने लगेगी। लो करो, मौका लग जाए कभी कभी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी बता दी है। तो देखो बुध ग्रह भी आपको बता दिया है। शांतिनाथ स उपाध्याय की जाप करो, बुध ग्रह पीड़ा, जन्म कुंडली दोष निवारे, शांतिनाथ रहे बुध ग्रही विचार। फिर इसका क्या हो जाता है दोष? काम करे ना इज्जत पावे, सब कुछ है पर मान नहीं। ये उसी के तो दोष पैदा हो जाते हैं। काम करे पर कई लोग कितना काम करते, इज्जत ही नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं दोष है। बुध ग्रह पीड़ा देता रहता, अवसर पर बहुमान नहीं। बाकी चीजें उसके कह दी है, ये सारे के सारे कह दिया। इन सारी चीजें कभी आप लोग विद्वानों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप नवग्रह विधान कभी भी बोलते हैं, आप किताब ले जाइए, कराइए, जाप कराइए। कोई भी कहे नवग्रह के जिनाले बनेंगे। नवग्रह में पूरे 24 भगवान गायब नहीं होने वाले। 9 गायब तो उससे होंगे कि केवल एक रात में दीपार्चना आप कर रहे हो तो 8 द्रव्य को निकाल रहे हो। भविष्य में लोग आलसी हो जाएंगे, अष्टद्रव्य से भगवान का विधान करना छोड़ देंगे। और आजकल यही हो रहा है, अष्टद्रव्य से विधान लोग छोड़ने लगे हैं। बोले रात्रि में एंजॉय भी हो गया, धर्म भी हो गया, सेलिब्रिटी भी हो गया, खर्चा भी कम हुआ और अग्नि जला डाली पूरी। बातें उल्टी सीधे कई कर रहे हैं ऐसे। नवग्रह का निषेध करेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे और उल्टी सीधी चीजें चलाएंगे। मैं कह दूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा। और हकीकत यही है समाज में, क्योंकि मैं अधिकांश जगह मैं देख रहा हूं विधान के लिए लोग आलसी हो गए हैं। बोले क्या करो, ले आओ दीप और कल फिर कोई पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार कब किसकी बात चल जाए, कहेगा एक नारियल से कर लो, फिर रात में कह देगा जब एक द्रव्य से पूरा कर रहे हो तुम तो दूसरा द्रव्य भी उपयोग कर सकते हो, कल पुष्प भी कर सकते हो, नरसों फिर फल भी कर सकते हो, तरसो नैवेद्य भी कर सकते हो, क्योंकि ज्योतिष तो बता देगा अब तुम्हें क्या करना है। क्योंकि इसमें सारी चीजें आएगा। जब चींटी को भी दाना डालने के लिए कह देता है तो कहीं ना कहीं उस कटाक्ष के निकासन ही तो है। गाय का जल भी कह दिया तो कहीं ना कहीं ज्योतिष तो है। क्यों अपने यहाँ तो मुर्दे को भी अच्छा मान लिया गया है मंगल के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई कारण तो होगा। सरसों को भी अच्छा माना है, कुम्हार को भी अच्छा माना है, स्त्री को भी अच्छा माना है, कन्या को भी अच्छा माना है, कितने सारे मंगल माने हैं। अगर अपन शास्त्र पे जाएंगे तो कह देंगे शास्त्र में तो मिथ्या लिखा, ये सब कोई मंगल ही नहीं है। तो आप देखोगे तो कितना समय हो रहा है। तो बोले ये सब भी होता, पुष्प रत्न फल धान्य हो या प्रतिमा तदवर्ण, और दोष ग्रहों का टालते धर्म कृत्य हो संग। अब कौन सी चीज धर्म कृत्य के साथ आप जो विद्या लेते हो, तो कोई पुष्प से काम करता है। कितने सारे मंत्र के जाप फूलों से किए जाते हैं। कनेर के फूल से जाप कर लो, केवड़े से जाप कर लो। किससे जाप करने से क्या होता है, ये रंग ही तो है। और ये सारे ऐसे आप तोड़ते हो, दुनिया की चीजें हैं। है पुष्प रत्न भी रंग बिरंगे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। बोले पत्थर है, लेकिन ख्याल करना पत्थर ही तुम्हारी इज्जत बढ़ा देता है। तुम सिर पे पत्थर लाद करके जाओ, गले में पत्थर बांध के जाओ तो लोग कह देंगे दरिद्र आ गया है। और वही गले में पत्थर डायमंड का बांध लो तो गजब यार, गजब। एक डायमंड, एक माणिक, एक कितना उसके प्रति धारणा बदल देता है। और कभी कभी रत्न भी बदलता है तो कौन पहन रहा है, इससे भी बदलाव होता है।
मैंने देखा एक आदमी के पास 19 लाख की हीरे की अंगूठी थी, पंडित जी को मालूम है, और साधारण व्यक्ति को पहना दिया। बोले यार क्या बात है, तुम तो उसी के जैसे अंगूठी बना के पहन ली, कितने के हो गए 8-10 हज़ार के। वो हंसता रहा। मैंने कहा देख, वो मेरे पास के 2 ही भगत है, वो पंडित जी को मालूम है, उसको पहन के घुमाया। वो आदमी थोड़ा सा सामान्य था, लेकिन अंगूठी जिसकी थी वो अरबपति था। उसकी अंगूठी केवल उतरवा के उसको, वो घूमे, कोई मानने को तैयार नहीं। बोले 10-15 हज़ार की होगी, तो गप हाँक रहा है। और वही अंगूठी उतारी, उसी को 19 लाख की तो अंगूठी है, 18 लाख के केवल ये है, 22 लाख का केवल चेन में 1 लगा रखा है, घड़ी भी ऊपर से रोलेक्स की पहनी हुई है, 22 लाख की, 24 लाख की। अरे बाप रे, 2 करोड़ का तो माल शरीर में पहना हुआ, किसी को पता ही नहीं। और अगर वही रोलेक्स की घड़ी कोई साधारण पहन लेता है तो होगा डुप्लीकेट, आजकल दिल्ली में बहुत मिलता है, चांदनी चौक में ले आया होगा। यानी कभी कभी व्यक्ति पर भी वस्तु प्रभाव डालता है, और वस्तु भी व्यक्ति पे प्रभाव डालता है। इसलिए वस्तु तो सब वही है, वस्तु तो सब वही। 9 कर्म है। ये कौन सा कर्म है? 9 कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है। 9 कर्म तो बाहर है, जैसी चीजें होगी वैसा पकड़ने लग जाएगा। क्योंकि आम यहाँ लगा दो, इमली लगा दो, नींबू लगा दो, लेकिन यहाँ पर वातावरण है, जो पेड़ लगाओगे तो इसी में नींबू को में खट्टापन ग्रहण कर लेगा, पीलापन ग्रहण कर लेगा, आम मीठापन ग्रहण कर लेगा, गन्ना शुगर ग्रहण कर लेगा, केटकस कांटा ग्रहण कर लेगा। किससे ग्रहण कर रहा है? बोले जीविका तो है, लेकिन वातावरण से औदारिक पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर रहा है। तो पुद्गल परमाणु अच्छे बुरे दोनों हो जाते हैं। तो इसलिए बता दिया पुष्प, रत्न, फल, फल भी उसी रंग का, या अनाज। इसलिए कई कोई एक दिन प्रश्न पूछ रहे ना, शिखर जी जाते हैं तो कई ऐसे करते हैं, हाँ भाई लाल रंग का मसूर दाल है तो उसका उतार देता है, कोई काला रंग का उड़द दाल है। बोले तेरी जितनी शक्ति, किसी के पास रत्न की है तो रत्न कर ले, अनाज की है तो अनाज कर ले, जल है तो जल को भी रंग लग ले, या फिर प्रतिमा तदवर्ण, या भगवान उसी वर्ण के हो। कौन से भगवान के? लाल, पीले, नीले, हरे, साल, ये सारे के सारे बताए गए हैं। ये सारी देह है। तो बृहस्पति है, आदर देकर आदर पाएं, जो विनम्र व्यवहार करें, छोटे होकर दिखे बड़प्पन, गुरुजन भी सत्कार करें। ये सारी की सारी चीजें इसमें इतने सारी है। तो ये क्या है? गुरु कृपा से वंचित रहता, गुरु ग्रह जब पीड़ा देता। इसका अर्थ ये नहीं कि जो जिसकी पूजा कर रहा है उससे हो जाएगा, माध्यम में सब चीजें होती है, जो जिसमें पैदा हो रहा है। लेकिन अब तो वृक्ष में भी क्रॉस ब्रीडिंग करके 2 पेड़ जोड़ दिया, तीसरे रंग का पैदा हो जाता है। तो ये गृहस्थ हो गया, महाराज हो गए, मंत्र हो गया, उसका किस्मत हो गया, सब मिल करके 4थी चीज पैदा हो जाएगी, और हो रही है। इसलिए कोई चीज को अपन सोच समझ करके आगे बढ़ते चले जाएं। देख लीजिए, शुक्र ग्रह शांति तुष्टि पुष्टि करे, वैभव आयु लाभ और भद्र भाग्य वृद्धि करे, जिन चरणा मन लाग। शांति पुष्टि तुष्टि, शुक्र लग्जरी ग्रह है। और शुक्र ग्रह और ऊपर है, वो छोटा है, प्रभावशाली है। अन्य ग्रहों से शुक्र ग्रह को प्रभावशाली माना। 28,000 से ज्यादा उसकी ताकत है, किरणें हैं उसकी। आप त्रिलोक परिणति में पढ़ेंगे, ज्योतिर्लोक में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऊपर है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र हर महीने में अलग अलग आ जाते हैं, 2-2 आ जाते हैं, सब काम करते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो इसमें बताया गया क्या, इसलिए जो हैं लग्जरी आइटम वाले कभी भी बैर विरोध नहीं ले। इसलिए वो कह दिया, जल में रहकर मगर मच्छ से बैर नहीं करते ज्ञानी, शुक्र गुजार करो सब जन का, नम्र मिले या अभिमानी। पुष्पदंत भगवान का चिन्ह मगर है। लग्जरी आइटम वाले के प्रति ईर्ष्या करते हैं लोग, काटने को दौड़ते हैं, जिसके पास भी वैभव हो। कितनी सारी बातें हैं। आपको मैं तो फुर्सत में बैठा हूं, किस में बैठा हूं, किस में बैठा हूं। इसीलिए कह दिया, संबंधों में परेशानी हो, सुख सामग्री नहीं मिले, वस्तु बिगड़े धन हानि हो, शुक्र ग्रह बरबान खिले। श्वेत वर्ण के पुष्पदंत प्रभु फटिक मणि से अरिहंता, नित्य करूं में ध्यान साधना, वस्तु मिले सब सुख बनता। ये सारी की सारी चीजें हैं। इसीलिए तो कह दिया, भौतिकता में जो गए वो ये जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भौतिकता में रह करके भी भगवत्ता को पकड़ के रहो। आप ये तो कह रहे थे भौतिकता, भगवत्ता को पकड़ करके रहो। उसको नकार देंगे तो यहाँ से भागेगा। शनि ग्रह के लिए भी बोले थे, प्रतिकूल शनि ग्रह हुए, यश धन साथी खोए, ख्याल करना। लेकिन अनुकूल शनि ग्रह पुण्यमयी, मिले गए सब कोई। अगर ये शनि ग्रह भी अनुकूल हो जाता है तो गया हुआ भी वापिस आ जाता है। तो ये ध्यान रखना। क्या कहता है शनि ग्रह भी, कलह रुकावट या दरिद्रता, बीमारी पग की पीड़ा, कार्य विफलता, घर भी ना हो, अपनों ने भी हो छोड़ा, मुनिषु व्रत की पूजा धारा, करके सादा जीवन हो, व्यर्थ कल्पना मिटा शांत कर, निष्कांक्षी निष्पावन हो। इसलिए जिसके शनि ग्रह होते ना, कहते तो दरिद्रता से रह,
थोड़ा सा यूँ दाढ़ी बाड़ी मत बना, ऐसे पुराने वर्ग के कपड़े लग, टिप टाप रहेगा तो परेशान रहेगा। सादा रहे, कोई पता भी नहीं लगे, तेरा काम हो जाए। तो एक एक ग्रह की सारी चीज जो है, भयकारी राहु महा, छिपा फूल में सूल, समता भक्ति धैर्य से दोष हटे जड़ मूल। फिर उसके पूरा का पूरा कह दिया, हिंसक जीव ही राहु जग में, इससे बचना शिक्षा दी। उनकी शादी में राहु तो आ गया था, डस लिया था तीर्थंकर को। किसको डस लिया था और क्या कर दिया था? हिंसक छोड़ने के लिए कह दिया। इसीलिए कह दिया इसमें क्या होता है, धोखा खाना कर्मोदय पर धोखा देना पाप महा, पर की हानि गलत संगति राहु का संताप महा। व्यंतर बाधा प्रगति रुके तो अरिष्ट नेमी की जाप करे, और नश्वर जीवन कला उपेक्षा अकस्मात सब नाश करे। ये जो कारण है, निवारण है, 3 अर्घों के साथ पूजा है, क्योंकि दुविधा में मन रहता है। और उसके उपरांत केतु ग्रह में बता दिया, खान पान की शुद्धि हो, चुगली व्यसन निवार, सेवा और विनम्रता करे केतु संहार। खान पान में शुद्धि रखनी पड़ेगी उसे, ये सब व्यवहार। अब ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे तो आप कहोगे हाँ महाराज सब चीज़ें होती है। इसके लिए सेवा के लिए भी और बता दिया है, तो कई सारी चीज़ें हैं। उसके उपरांत मंत्र तंत्र में रुचि जगावे, ये रुचि जगा देता है। मंत्र तंत्र में रुचि जगावे, धार्मिकता से दूर रहे, पूर्वज भी बैरी सम होवे, केतु कष्ट भरपूर रहे, कमट केतु तांत्रिक सा जीवन, धर्म भाव ना चित लावे। ये सारी, तो अब कितनी सारी बातें आपको बता दिया, पूरे ग्रह के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें, क्योंकि इतनी सारी बातें आ गई थी कि पूरा मेरा पेज ही भर गया था लिख लिख करके। इसीलिए तीर्थ का भी बता दिया है, एक एक ये सब देवगति के पूरे इसमें कह दिया बिल्कुल। 7 धनुष की ऊंची काया, देवगति की सारी माया, सूर्य चंदो इंद्र कहाते, 12 सहस्र किरण चमकाते, एक राजु लंबा चौड़ा है, 110 योजन मोटा है, 790 ऊपर ज्योतिष देव रहे नित अपने घर पर। ये सब त्रिलोक प्रणति, सर्वार्थ सिद्धि और त्रिलोक सार में लिखा हुआ है। राहु ऊपर चंद्र विमाना, केतु ऊपर सूर्य विमाना, ये शास्त्रों में लिखा है कि राहु के ऊपर चंद्र विमान है, केतु के ऊपर सूर्य विमान है। और ध्वज दंड से ऊपर 4 अंगुल, प्रतिदिन भ्रमते 16 पथकुल, चंद्रकला जब एक दिखाई, मामस की बेला है आई, बढ़ते क्रम से पूर्ण दिखे तब पूर्णमासी। ये घटता और बढ़ता सूरज का क्रम है। जरा सा वो आकाश में घूमता है और धरती पर जमीन उद्वेलित हो जाता है। कौन उद्वेलित हो जाता है? जमीन उद्वेलित हो जाता है। इसलिए ग्रह का जो दोष होता है व्यवहारिक है। ये सब केवल आपको भटकाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको संभालने के लिए है। किसके लिए है? संभालने के लिए है। इसीलिए जैन ज्योतिष बता रहे हैं, वो जैन ज्योतिष जो भी होगा जैन अनुसार कहीं से भी ढकेल करके कहाँ तक ले आएगा? मंदिर तक ले आएगा, महाराज तक ले आएगा, सास तक ले आएगा। आप कहोगे कुछ नहीं करेगा, तो रास्ते बहुत है, कहीं भी जा सकता है। और यही कारण से लोग निकटते चले गए हैं जैन दर्शन से, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की बात कर ली। आत्मा आत्मा कहने वाला भी मौके पे कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ये बता रहे हैं सब जितने पंथी हैं सब कहते रहेंगे, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे शुद्ध पंथी हो, चाहे तारण पंथी हो, चाहे श्वेतांबर हो, कहीं न कहीं इसका अपना प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। धारो या न धारो, ग्रहदेव भगवान की पूजा निरंतर पुण्य बंध के कारण होते चले जाते हैं। इसलिए ख्याल करना, हम लोग के लिए ग्रह तो कुछ भी नहीं करेंगे। श्री DK जैन साहब ने भी अपनी बात कही, 200 पंडित की बात कही। अब 200 पंडित जी हो गए हैं तो निश्चित रूप से इस बात का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी छुपे हुए हैं। आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग बैठ करके थोड़ा सा प्रतिष्ठा और विधान, मैं पंडित जी को और अशोक जी को भी कई बार कह चुका हूँ कि ज्योतिष और पंडित जी दोनों मिल जाते हैं तो जैन समाज में जो पढ़े लिखे टीचर हैं या बैंकर्स हैं या जो भी कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, घर में कोई काम नहीं है, फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, 10-10 दिन की कार्यशाला लो और उनको कम से कम विधान और मुहूर्त सिखा दो, ताकि वो जैन पद्धति से ही दुकान मकान, छोटे मोटे विधान, गृह प्रवेश, ये सब जैन पद्धति से कराने लग जाए तो जैनत्व का पहला संस्कार मिथ्यात्व से नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी तैयार नहीं है। और साधारण से हर घर में, हर गांव में पैदा हो सकते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करके पैदा हो जाएंगे तो घर में ही पैदा हो जाएंगे, तो इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। क्योंकि कई लोगों के पास इच्छा तो होती है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, पंडितों की कमी है। तो एक बार पंडित जी को बुला लो तो बेचारा सामान में टीका करे या रिश्तेदार को टीका करे या पंडित को टीका करे, किस में करे, वो बेचारा परेशान हो जाता है। 1 महीने की कमाई भी उसकी 1 मिनट में निकल जाती, क्योंकि 5,000 11,000 कमा रहा। और घर घर में ऐसे पैदा हो गए तो कह देगा ठीक है साहब, फलाने चंद जी हैं, वो अफसा काम कर लेंगे।
तो कई चीज़ें सुधर भी जाएगी। अशोक जी, धीरज जी ने भी अपनी अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से कही है। और मैंने उस समय सीखा था कि ये जो क ख ग घ अंगा छ छ ज ज इयां, ये तो आपको सबको याद करा देते हो, लेकिन मैंने याद किया कचट तप गजड़ दब, यूँ नहीं याद क च ट त प, क्योंकि 5वें अक्षर मित्र और शत्रु का होता है, सबके नाम का। उस समय मैंने भी याद किया। और पूरा क ख ग घ अंगा तो सबको याद होगा, लेकिन यूँ क च ट त प किसी को याद नहीं होगा। कचट तप खचड़ दब गजड़ दब, सारी चीजें हैं। खाली ये बातें करोगा। आते ना लोग आते हैं, बोले महाराज पार्टनरशिप करना, भैया देख लेता हूँ, नाम पूछ लो, पता लग जाएगा शत्रु है या मित्र है। हर किसी को बोलने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है। विश्वास कर लो किस पे, अपने आप ही सब हो जाना। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है, वह हुकुमचंद जी ने भी अपनी अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से कही। रवि सर जी ने मैं बहुत सारी बातें कही, लेकिन समय बहुत हो गया था। ब्रह्मचारी अरुण जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, और जैन तो तभी बना था जब जैन तो नीचे था ये सूर्य विमान। जिन की आराधना, किसकी आराधना? जिनकी, किनकी? किनकी? जिन की आराधना कर लिया था तो प्रश्न पाप पुण्य कब उठाया गया था? काल्पनिक कुछ भी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ आदमी ने सोच लिया है, निक्षेप की बात भी कही गई थी, तो स्वाभाविक है नाम स्थापना द्रव्य भाव से सारा काम होता रहता है। किससे होता रहता है? इससे होता रहता है। सारे के सारे काम होते रहते हैं। इसलिए ये कार्मण वर्गणा होने के उपरांत भी, कौन सी वर्गणा? कार्मण वर्गणा तो सबके साथ है, लेकिन तेजस वर्गणा अलग है। कौन सी वर्गणा अलग है? तो कर्म से जो तेज दे रहा, उस तेज को पैदा करने की भी अपनी अपनी इच्छाएं होने लग जाती है। उसके उपरांत भी बहुत सारी बातें कही थी। तो हर जानकारी ठीक ठीक देने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ठीक ठीक नहीं मानते हैं, तो कहीं कहीं ठोक ठाक के ठीक ठाक भी करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है? हाँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग अपनी अपनी धारणाओं को लेकर के चलते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें थी, कितनी सारी बातें बोल दी है, कितनी सारी बातें रह गई है, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है, कर्म भी है। क्या है तुम्हारा? कर्म भी है, तो बाहरी साधन भी है। कौन से साधन है? बाहरी साधन है। तुम कर्म से तो देख रहे हो, आंखें देखने वाली है, लेकिन चश्मा लगा दोगे तो वही कमजोर आंखें भी पूरी वस्तु को दिखाने लग जाएगी। तो ज्योतिष थोड़ा सा चश्मा दे देता है। क्या दे देता है? वास्तु चश्मा दे देता है, महाराज आशीर्वाद का चश्मा दे देते हैं। तुम्हारी आंखें तो कर्म से कमजोर है, लेकिन इस माध्यम से काम कर ले तो कम से कम तेरा काम तो चल जाए। बस क्या चल जाए? तो ये काम चलाने के लिए है। क्या चलाने के लिए है? आज आपके 11 बज गए, कितने बज गए? 6 घड़ी होने वाले हैं। 6 घड़ी तक चलता है। कितने घड़ी तक चलता है? कितने घड़ी तक चलता है? अब तुम घड़ी देखते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। काल ज्ञानम ग्रही ज्ञानम, ये कौन सा ज्ञान है? काल ज्ञान। तो कब किसका काल कैसे कौन सा आएगा सब बताएगा। चर्चा बहुत सारी हो गई है, दोपहर में सहज चर्चा हो जाएगी सभी चीज़ों के बाद। लेकिन ये ग्रह विधान एक बार पढ़िएगा, वैसे तो 10-10 विधान है, सारी चीज़ें चलती है आपस में। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।